आदर व सम्मान के योग्य पावन पवित्र यज्ञ के ब्रह्मा उत्तर प्रदेश सैदपुरा गांव से हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर जनेश्वर प्रसाद जी, हमारी आर्य समाज के यशस्वी पदाधिकारीगण, यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, नौजवान मेरे भाइयों, बड़ा सुंदर अभी यज्ञ का अनुष्ठान आपके मध्य में कराया गया। और जो भाई पीछे काम कर रहे हैं थोड़ा सा शांति के साथ में करेंगे, बातें नहीं करेंगे। परमपिता परमात्मा की कृपा से जो संकल्प आप लोगों ने धारण किया हुआ है, प्रतिवर्ष ये वार्षिक उत्सव के रूप में अपने गांव में जानकी गंगा विद्वानों को बुला करके वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु बहाने का, उस संकल्प का आपका प्रथम दिवस, प्रथम सत्र पावन पवित्र यज्ञ के माध्यम से प्रारंभ हुआ। और इस वर्ष आपका विशेष ही सौभाग्य रहा, क्योंकि इस वर्ष आर्यों के लिए बड़ा ही गौरवशाली ये वर्ष सिद्ध हो रहा है, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद महाराज जी की 200वीं जन्म जयंती को पूरा देश मना रहा है। जब 100 वर्ष ऋषि के जन्म उत्सव को हुए थे तो लोगों तब भी हम इस संसार में नहीं थे, और जब 300 वर्ष ऋषि के जन्म उत्सव को होंगे तो बोल दो तब भी हम इस संसार में नहीं रहेंगे। तो हमें 200वीं जन्म जयंती मनाने का अवसर मिला, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और निवेदन कर दूं, जब 200 जन्म जयंती मनाने का अवसर मिला तो बोलो फिर हमारे कुछ संकल्प या किसी ना किसी प्रकार का कुछ नया कार्य या कोई अच्छाई को धारण करना, बुराई को छोड़ना, कुछ इस प्रकार का व्रत बोलो हमें ऋषि की 200वीं जन्म जयंती पर धारण करना चाहिए। यदि उसी प्रकार से जैसे हम पहले के जीवन को जीते आ रहे हैं, उठ गए, खा लिया, पी लिया, सो लिया, रो लिया, लड़ लिया और फिर एक दिन ऐसे ही मर गए, तो याद रखना फिर हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि महात्मा भर्तृहरि के शब्दों में निवेदन कर दूं, महात्मा भर्तृहरि जी कहते हैं कि संसार में आकर के 4 कार्यों को मनुष्य भी करते हैं और लोगों 4 कार्यों को पशु भी करते हैं। आइए, मैं निवेदन कर रही थी, महात्मा भर्तृहरि जी लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हितेशाम धिको विशेष धर्मेण ही ना पशु भी समान। बोले जब भोजन की बात आती है तो पशुओं में और मनुष्यों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। पशु भी 3-3 टाइम खा लेता है, मनुष्य भी 3-3 टाइम ही आज खाता है। लेकिन जिन पशुओं को यहाँ भर्तृहरि जी ने मनुष्य के समक्ष बताया है, जब उन पर हमने चर्चा की, उन पर हमने चिंतन किया, तो हमें पता चला कि वर्तमान मनुष्य की स्थिति से तो खूंटे पर बंधने वाले पशु ही श्रेष्ठ दिखते हैं। कैसे? आप गधे के सामने मांस को डाला, और मेरी बहनों आप सभी जानती है गधा है, मूर्ख है, मूर्ख उसको सबसे ज्यादा कहा जाता है, परंतु फिर भी गधा बोलो मांस नहीं खाएगा या खाएगा, बताओ क्यों? हमने उनसे पूछा क्यों नहीं खाते भैया, यही है, कुछ और नहीं मिलेगा। तो बोला मैं भले ही गधा हूं परंतु मेरा भोजन मांस नहीं बल्कि क्या है, घास है। मैं शाकाहारी हूं, मैं मांस नहीं खाता। हमने शेर के आगे घास डाल दिया, है लोगों, शेर ने भी यही उत्तर दिया कि मैं मांसाहारी हूं, मैं घास नहीं खाता, इसलिए मांस खाता हूं। पशुओं को पता है हमारा भोजन क्या है, परमात्मा ने हमारे लिए क्या निर्धारित किया है, और वो अपने इस नियम को तोड़ते नहीं। और इस मनुष्य से पूछ लो शाकाहारी हो या मांसाहारी, तो इसने उत्तर दिया ना शाकाहारी ना मांसाहारी,
मैं सर्वहारी हूं, मुझे जो कुछ मिले मैं वही खा जाऊं। खाता या नहीं खाता? मैथिली क्षण गुप्त जी ने तो व्यंग्यात्मक शैली में लिख दिया कि इसने आसमान में उड़ने वालों में केवल पतंग को छोड़ा और धरती पर 4 पैरों में इसने 4 पाई को छोड़ा और जल में चलने वालों में इसने केवल नाव को छोड़ा, वरना इसने धरती पर बोलो किसी प्राणी जीव जंतु को नहीं छोड़ा। जीव के स्वाद के लिए इसने पेट को कब्रिस्तान बना करके तैयार किया हुआ है। लोगों जरा कल्पना करो, जिनका आहार पवित्र नहीं, जिनके आहार में शुद्धता नहीं, तो बोल दो एक बार, क्या उनके पास शारीरिक बल, मानसिक बल और आत्मिक बल हो सकता है? और इन 3 बल की हमें बहुत महती आवश्यकता है। शारीरिक बल, आत्मिक बल, मानसिक बल यदि हमारे पास नहीं, तो याद रखना फिर आप देखते हैं जरा सा संकट आए और लोग आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनके पास इस बल की कमी है। आगे कह दिया निंद्रा, पशु है पर सोने का नियम है, सोता भी समय पर है। और बोल दो आपके घरों में पशु होंगे, आप देखते हैं सूर्य उदय होने से पहले बोलो खूंटे पर खड़े हो जाते हैं या पड़े रहते हैं? क्यों बहनों? खड़ी मिलती है ना गाय और भैंस, जब 5 बजे 4 बजे चारा डालने जाते हो, परंतु ये तो 10 बज गए पर उठने का कोई नाम लेता नहीं। अगर काम पर 8 बजे जाना है तो ये 7 बजे उठते हैं, काम पर 9 बजे जाना है तो ये 8 बजे उठते हैं। कोई नियम नहीं है। और यदि संडे हो जाए तो बोलो फिर तो उठने का कोई नाम नहीं है। ना खाएंगे, ना नहाएंगे, ना उठेंगे, बस मरीज की तरह बेड पर पड़े रहेंगे। हमने पूछा क्या बात, तबीयत खराब है? बोले नहीं। फिर क्यों लेटे हो? बोले संडे है आज। निवेदन कर दूं, संडे था या मंडे, पर मनुष्य का नियम होता था। ए लोगों, जिस राम के मंदिर की आप कल्पना करते हो, जिस राम के मंदिर को बनवाने के लिए आपके पूर्वजों ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया, उस राम का जीवन चरित्र दर्शाता है। निवेदन कर दूं, जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास में भेज दिया था और भरत वापस आया था, तो भरत ने माता कौशल्या के पैरों को पकड़ करके कहा था, माँ मुझे वो पाप लगे यदि मैंने भैया राम को वन में भिजवाया हो, मुझे वह पाप लगे जो सोती हुई गऊ को लात मारने वाले को लगता है। माँ मुझे वह पाप लगे जो सूर्य निकलने के बाद भी 4 पाई पर लेट करके सोने वाले को लगता है। अच्छा बताओ, ये पापी है आज दुनिया में या नहीं है? सारे पापी है, इसीलिए हरिद्वार में भीड़ है, क्योंकि इनको भी पता है कि हम पापी हैं, तो चलो गंगा में नहा के पाप को समाप्त करके आएंगे। होते नहीं है, पर जाते तो इसी भावना से है ना। तो इसका अर्थ है ये मान रहे हैं कि ये पापी है। भावना तो यही थी, गंगा में जाकर के स्नान करेंगे, हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ है वो ऋषि दयानंद महाराज सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा सत्य और असत्य को जानने हारा होती है। पता इनको भी है कि हमारे काम अच्छे नहीं, पाप कर्म है। निवेदन कर दो, दूसरे कार्य में भी पशु श्रेष्ठ हो गया। तीसरा नंबर आया ए लोग भय का। पशुओं के सामने जब तक डंडा लेकर के खड़े रहोगे वो तब तक भय खाता है, और जब डंडा गिर जाए तो वो लोग कुत्ता भी फिर व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। और जो अतीत में घटनाएं घट चुकी, भविष्य में कभी घटित नहीं होगी। पंडित जी को, नाम का पंडित बाबा जी को हाथ दिखाया
और बाबा जी ने कहा 1 साल में तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। और ये उसको सोच सोच के भयभीत है। बोलो, जो डर अभी सामने आया नहीं, ये उसको सोच करके डरे रहते हैं। बोलो बताओ, ऐसे डरपोक और कायर व्यक्तियों की आत्मा में कभी बल हो सकता है? इसीलिए कहा तीसरे नंबर पर भी पशु श्रेष्ठ हो गया। और चौथे नंबर पर कमाल की बात कर दी। चौथे नंबर पर कहा कि संतान उत्पत्ति की जब बात आई ना लोगों, तो यहाँ पशुओं का एक नियम होता है, परंतु ये मनुष्य तो यहाँ बिल्कुल ही अंधे दिखाई दिए। और कवि ने कहा, जब 4 कार्यों में हम पशुओं के समक्ष नहीं अपितु पशु श्रेष्ठ हो गए, तो फिर हम श्रेष्ठ कब बनेंगे? बोलो, कब बनेंगे श्रेष्ठ? कोई कितना भी गोरा हो, गोरा होने से कोई श्रेष्ठ नहीं कहलाता। कितना भी धनवान हो, धनवान होने से श्रेष्ठता नहीं आती। तो आगे बड़ा सुंदर कह दिया, क्या कि धर्म ही इस व्यक्ति को श्रेष्ठ करता है। हमें धर्म श्रेष्ठ करता है। यदि हमारे जीवन में धर्म है, अर्थात परोपकार के कार्य है, हम यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, दान करते हैं, है लोगों, तो हम पशुओं से श्रेष्ठ है। और यदि हम दान नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो फिर कह देना हम पशुओं से भी नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं। और आइए परमात्मा से प्रार्थना कर लेते हैं कि हे प्रभु, हम इस मनुष्य चोले को सार्थक कर सके, ऐसी आप अपनी कृपा बनाए रखना। और क्या कह दिया, तेरे दरबार में हाजिर हुजूर मैं, एक पल भी ना रहूं तेरे चरणों से दूर मैं। बैठे तेरे दरबार में हाजिर हुजूर मैं, एक पल भी ना रहूं तेरे चरणों से दूर मैं। सर पे ये आशीर्वाद की छाया बनी रहे, दिल तुम्हारे प्यार में हर दम धनी रहे, दिल तुम्हारे प्यार में हर दम धनी रहे। तेरी कृपा परमात्मा सब पर बनी रहे, प्यार में हर दम धनी रहे, दिल तुम्हारे प्यार में हर दम धनी रहे। बुद्धि पवित्र हो, बुराइयों से मैं टलूं, असत्य मार्ग छोड़ के सतमार्ग पर चलो। बुद्धि पवित्र हो, बुराइयों से मैं टलूं, असत्य मार्ग छोड़ के सतमार्ग पर चलो। यजाद कर्म में मेरी श्रद्धा बनी रहे, यजाद कर्म में मेरी श्रद्धा बनी रहे। दिल तुम्हारे प्यार में हर दम धनी रहे, दिल तुम्हारे प्यार में हर दम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे, तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे, दिल तुम्हारे प्यार में हर दम धनी रहे, दिल तुम्हारे प्यार में हर दम धनी रहे। देश में मैं रहूं या रहूं विदेश में, शाही लिबास में रहूं भिक्षा के भेष में। देश में मैं रहूं या रहूं विदेश में, शाही लिबास में रहूं भिक्षा के भेष में। होठों पे मधुर नाम की ध्वनि बनी रहे, होठों पे मधुर नाम की ध्वनि बनी रहे। दिल तुम्हारे प्यार में हर दम धनी रहे, दिल तुम्हारे प्यार में हर दम धनी रहे। तेरी कृपा परमात्मा सब पर बनी रहे, तुम्हारे प्यार में हर
प्रभु नाम लिया दुख हुआ दूर मेरे विधाता, ओ मेरी नैया पार लगा मेरे उदाता, ओ मेरी नैया पार लगा मेरे उदाता। प्रभु नाम लिया दुख हुआ दूर मेरे विधाता, ओ मेरी नैया पार लगा मेरे विधाता, ओ मेरी नैया पार लगा मेरे विधाता। दर्शन में तेरा पाऊं, दर्शन में तेरा